कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। देखकर कपड़े बताना, क्योंकि मैं नील की अम्मा को नाराज नहीं करना चाहती। आई थिंक ये बाकी कपड़ों से तो वे बेटर है। रोशनी, तू तो चौधरी खानदान की होने वाली बहू है ना, तो अच्छे जेवर और कपड़े पहनने चाहिए थे ना। ये क्या इतना सादा सूट? चौधरी खानदान की होने वाली बहू हो, लेकिन लग नहीं रही है। रोशनी को के पसंद है कि ना पसंद अब मायने ना रखे। अब ये छोरी चौधरी खानदान की बहू बनने जा रही है, इसलिए इसका रहन सहन, कपड़े लगते सोना बैठा, यहाँ तक कि इसका सांस लेना भी हमारे खानदान की मर्यादा के हिसाब से होना चाहिए। मैं भी कैसी भूल ही जाऊं। बिन माँ की बच्ची को यो सब कैसे पता होगा? और अगर होती भी तो नाच सिखाने के अलावा जाने दो ये सब। इमरती जी मार्ग। ये ले रोशनी, ये थारे। पहले नहीं भिजवा पाई। अगर भिजवा दिए होते तो तू ढंग के कपड़े तो पहनाती। वाओ आंटी, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस एकदम झकास है। चल रोशनी, जल्दी से चेंज कर लेते हैं। चल 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 ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकल मेरी बात तो सुन। बिल्कुल टाइम पे मेरी बात तो सुन। रुक जाओ रोशनी। रोशनी अंदर ना जा सके। शादी से पहले बहू का गृह प्रवेश ठीक ना से। क्यों? ट्विंकल बेटा, हर घर के अपने रिवाज होते हैं। रोशनी इस घर की होने वाली बहू है, आते पहले अंदर कदम ना रख सके है ना बेटा। रोशनी, अब तक तो तन्ने हमारे घर के कायदे कानून मालूम होने चाहिए। होने वाली बहू को इतना भी ना पता हो तो उसे बहू होने का कोई हक 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 होने का। ठीक कहा ना मैंने? पर आंटी, फिर रोशनी चेंज कहाँ करेगी? उसे क्या वापस घर जाना होगा? अरे नवा बना, घर कैसे जाएगी? अब पूजा शुरू होने को है। पर एक काम हो सके, अगर रोशनी नौकरन के कमरे में कपड़े बदल लेगी तो घर भी ना जाना पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। क्यों मालकिन? हाँ, यो बात तो सही। अब और कोई उपाय भी तो ना से ना।
छोटी बहू, नौकरन का कमरा उधर है, जा। औकात नौकरों की है तो कपड़े भी वही बदल लेगी। रोशनी, तेरी सास तो फुल मोगैम्बो टाइप से यार, तू यहाँ कैसे रहेगी? मेरा मतलब है वो तुझे लाइक तो करती होंगी ना, देख तभी तो इतने महंगे गिफ्ट्स दिए तुझे। अच्छा जा, तू फटाफट चेंज करके आ, मैं यहीं वेट करती हूँ। हाँ भाई, मानना पड़ेगा महारानी की किस्मत को। और जितना हमारे यहाँ दान दहेज में दे देते हैं, उतना तो ये लोग पूजा में ही दान कर देते हैं। वाह। ओए, काजू बादाम खरीद लेती हो। खरी से खरी बोली हूँ मालकिन। जहाँ पे सबकी सोच खत्म होवे ना, आपकी सोच वहीं से शुरू होवे। आपको पहले से मालूम था कि रोशनी सादे कपड़ों में आवेगी। सच्ची मालकिन, काम बेइज्जती की है चोरी की, वो भी मखमल में लपेट के। यो तो सिर्फ शुरुआत है मर्दी। अब तक रोशनी को पता ना है कि जब कल्याणी देवी किसी की इज्जत उतारने पे आ जावे तो अच्छो अच्छो की छुट्टी कर देवे है। चल तू ये सब छोड़, बाकी की तैयारी हो गई है ना? जी मालकिन। यो क्या है? अरे भाभी पिसी हुई शक्कर क्यों दिखा रही है? नमक से मालकिन, नमक। यो हुई ना बात। आज इतने बड़े अनुष्ठान में मैं अपनी बहू के हाथों का प्रसाद चढ़ाऊंगी तो रोशनी खुद बनावेगी। अब उसे क्या पता कि प्रसाद बनाने के चक्कर में आज उसी की इज्जत का भोग लगने वाला है। बड़ी गुणी बने हैं ना, आज मैं भी तो जरा उसके गुण गा लूं। कौन है? कौन है वहां पे?
नील का फोन। हेलो, क्या कर रही है? तू क्यों पूछ रहा है नील? अरे इतनी देर से फोन जो उठाया तन्ने, इतनी सारी घंटी चलेगी तन्ने, कर क्या रही थी तू? और मैंने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशनी, नील देख तू। रोशनी, यार कितना टाइम लगा रही है? इतना टाइम चेंज करने में तूने आज तक तो घर पे नहीं लगाया। तू चेंज क्या है? क्या तू अपने घर पे ना तो? मैं तो तेरे ही घर पे हूँ। चाची जी ने मुझे बहुत सुंदर कपड़े दिए हैं पहनने को, वही पहन रही थी बस। नील, अगर तू यहाँ होता तो अभी आ जाता हूँ तुझे देखने। नहीं, वो नहीं कह रही मैं। आधा काम छोड़कर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है कद्दू कुमारी। और हाँ नील, गाड़ी संभाल कर चलाना। अरे सारे ज्ञान आज ही बांटेगी कद्दू कुमारी, थोड़े ज्ञान कल के लिए भी रख ले। रोशनी, यार तुझे अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं अंदर आऊं क्या? नील, ट्विंकल बुला रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? एक मिनट रोशनी, घर पे सब ठीक है ना? पूजा में पंडित जी वगैरह आ गए? और अम्मा का ध्यान रख रही है ना तू? बिन माँ की बच्ची को ये सब कैसे पता होगा? और अगर होती भी तो नाच सिखाने के अलावा अब तक तो तन्ने हमारे घर के कायदे कानून मालूम होने चाहिए। होने वाली बहू को इतना भी ना पता हो तो उसे बहू होने का कोई हक ना सही। हाँ नील, यहाँ सब ठीक है और तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस अपना काम खत्म करके जल्दी से आ जा। चल, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने 5 मिनट में निकलना है करनाल के लिए वापस, तो हम ये डील कर लेते हैं फटाफट। जी भाई जी, जैसा आप समझे। चलो। अब समझ आया कि रोशनी के बिना यह पूजा अधूरी क्यों रहनी थी। एक बार ने भाभी, मैंने सोचा आपने रोशनी बहुत पसंद है, और फिर मैंने सोचा कहाँ आपका घराना और कहाँ आप और आपका रहन सहन है, वह छोरी और आपका कोई मेल ना है। ऊपर से नील आपका एक लौता छोरा है, उसके लिए जो भी बहू लाओगी सोच समझ के लाओगी ना। कम्मो, तू इतनी समझदार दिखे थोड़ा है, आज तो तन्ने मने हैरान कर दिया। अब क्या बोलूं भाभी, रोशनी है तो वैसे हमारी भतीजी, पर एक बात भूलने से भी ना भुलाई जाए, है तो वह एक नचनिया की छोरी ना। तेरी यो ही बात मरने बहुत भावे है, वरना अपनी हैसियत से नीचे वाले लोग हमारे घर सिर्फ चाकरी करने आवे हैं या तो फिर भीख मांगकर चले जाए। अब ये सब छोड़ो भाभी, ये बताओ आप कि मैंने क्या करना है? हाँ, आप तो इन सब चीजों से दूर ही रहो बहन जी। कमो, तेरा काम था रोशनी ने यहाँ लेके आया, जो तूने कर दिया। अब तू बैठ के तमाशा देख और मजे ले। और एक बात और, आगे से मेवा मिष्ठान खाना हो तो मन्ने पूछ लेना। चोर लुच्चे मणे जरा भी पसंद है। अब आगे सब कुछ तन्ने ही संभालना है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आज की प्रसाद की खीर
तेरे हाथों से बढ़वा। भाई जी कुछ ले लो ना। भाई जी क्या लोगे? देखो ना मेरे पास कितने रंग बिरंगे चाबी के छल्ले हैं। आप कौन सा खरीदोगे? अपने लिए नहीं तो किसी और को दे देना। ये वाला अच्छा है। हाँ भाई जी ये तो बड़ा ही सुंदर है, सिर्फ 20 रुपए का। 20 रुपए? ये 20 रुपए उसके लिए और ये 20 रुपए तुम्हारे चॉकलेट के लिए। 1 2 3 4। आ गई आपकी होने वाली बहू। देखिए आपके खानदान के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है ना? जब खून ही खानदानी ना है तो महंगे कपड़े लते और जेवर कुछ ढक न सके हैं। इस लड़की की जगह तो मेरी जूती के पास ही से है। चल, जिस काम के लिए तूने यहाँ बुलाया है वो काम तो निपटा ले। चल। तो डील पक्की समझू भाई जी? वो सब तो ठीक है इलावत जी, पर ये बताओ कि जो चीज मार्केट में 700 रुपए की मिलती है उससे आप 400 रुपए में बेच कैसे रहे हो? थोड़ा बहुत अपना भी जुगाड़ है भाई जी। अब टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन तो लेनी पड़े है ना। इस डील के साथ हमारे घर की इज्जत और नाम दोनों चीजें जुड़ी हैं। तो अब बताओ कि फर्क कैसे इतना? अब भाई जी हमारे देश में तो हर चीज का जुगाड़ है, ये तो आप पर है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं। मतलब भाई जी रस्ते का माल सस्ते में। क्यों इलावत जी, सही बोल रहा हूं ना मैं? अब भाई जी कम दाम के बदले में क्वालिटी में थोड़ी बहुत तो गिरावट होगी ना। वैसे मैं आपको बहुत अच्छी डील दिलवा रहा हूं, आप चिंता बिल्कुल मत करो। बिल्डिंग 15-20 साल तक तो खड़ी रहेंगी, मेरी गारंटी है। 15-20 साल? ये पागलों वाली बातें कर रहा है। लोग अपने जिंदगी भर की पूंजी अपने घर में लगावे हैं ताकि वो घर पीढ़ियों तक चलता रहे। और तू है क्या? अगर मेरे दार जी के साथ काम करना है ना तो काम कायदे से ही होगा। समझ में आ गई? पर मेरी तो अज्जू भाई जी से बातचीत हो गई है। अगर अज्जू भाई से बात हो गई है ना तो पीछे भी अज्जू भाई से ले लिए। मेरे दार जी ने पीछे चाहिए मगर ईमानदारी के समय पूछना चाह लेगा। समझ गया? पर भाई जी मैंने बोला था ना 5 मिनट बस। चल बंटी। तो जाने हैं मैंने ये पूजा क्यों रखी? असल में ये उद्यापन तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तो तन्ने अपनी बिरादरी की सारी औरतों से मिलवाना चाहती। वो भी तो देखे कि चौधरी खानदान की होने वाली बहू कैसी है। अब तू 18 वर्ष की हो गई है तो कभी भी मेरे घर ब्याह करके आ सके, तो तू तैयार रहना छोड़, ताकि मैं सबने ये बता सकूं कि तू कितनी गुणी है। और मैं सिर्फ दिखाना ना चाहूं, मैं तो ये चाहूं कि सबके सामने तेरा गुणगान भी हो। देख चु, अब आगे सब कुछ तन्ने ही संभालना है, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत
आज से करें। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज की प्रसाद की खीर तेरे हाथों से बने। कथा खत्म होते ही खीर तैयार हो जानी चाहिए और मैं ये कभी ना चाहूंगी कि कोई भी मेहमान किसी तरह की भी शिकायत करे। समझ में आ गया? क्या हुआ? घबरा मत छोरी। अब कल्याणी की बहू बनना है तो अभी से जिम्मेदारी उठानी तो पड़ेगी ही। क्या हो गया? ना होगा ना तुझसे? जी वो मैं बना लूंगी। शाबाश, चल फिर काम पे लग जा। कथा खत्म होते ही खीर तैयार हो जानी चाहिए। और एक बात और, पूजा के काम में बड़े ऊंच नीच बिल्कुल ना पसंद है और मैं ये कभी ना चाहूंगी कि कोई भी मेहमान किसी तरह की भी शिकायत करे। समझ में आ गया? जी। शक्कर क्यों दिखा रही है? नमक से मार के नमक। अच्छा, अब मैं चालू। क्या हुआ तुझे? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। डर? वो भी खाना बनाने में? कम ऑन रोशनी, तू अगर आंख बंद करके भी खाना बनाएगी ना तो भी टेस्टी बनेगी। तो डोंट वरी, आज तेरे हाथ की खीर पूरे चौधरी हाउस में धमाल मचा देगी, देखना। पता नहीं ट्विंकल, पर मैं खीर बनाने में नहीं डर रही हूँ। चाची जी को आसपास देख के मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो। तू भी ना डफर है। देख, मैं जानती हूँ आंटी थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन वो ना तुझे बहुत लाइक करती है, तभी तो इतनी बड़ी पूजा का भोग बनाने के लिए तुझे कहते हैं। अच्छा, स्टूपिड बातों पे नहीं, अपनी खीर पर कॉन्सेंट्रेट कर। पता नहीं मेरा मन आज इतना क्यों घबरा रहा है, पर से नील भी नहीं है यहाँ पर। शीतला माँ, संभाल लेना सब कुछ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। चलो चावल तो पक गए, बस पूरा डालना बाकी है।